राहुल शर्मा जी ग्वालियर से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ध्रुव जी के चरित्र में महाराज जी से सुना है कि उन्होंने नारद जी से प्राप्त मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि जप करने से आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगे उन्हें। क्या ऐसा अनुभव हमें भी हो सकता है उसी मंत्र को जपने से? क्या ये मंत्र गुरु मंत्र? पर इसमें बात ध्यान रखना, ऐसे मंत्र जपना अलग बात है। परम सिद्ध नारद जी भगवान के अवतार हैं और बड़ा निर्मल हृदय ध्रुव जी का है। 5 वर्ष की अवस्था है और वो आदेश करते हैं कि तुम 7 दिन 7 रात्रि जपोगे तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। तो इसमें प्रधानता मंत्र जप की नहीं है, इसमें प्रधानता देवर्षि नारद जी के वचन की है कि 7 दिन 7 रात्रि जपने मात्र से जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल देवर्षि नारद जी ध्रुव को आदेश कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी के वचन के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो 7 दिन मंत्र जप के देख लो आप, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, वो कृपा करेगा, किसी सिद्ध गुरुदेव की तरफ ले जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये दिव्य आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। नहीं, हाँ, देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। और ध्रुव जी की बात देखो, कितनी जोर की परीक्षा में पास है वो। कह रहे तुम्हें सिंहासन में चढ़ने से रोका था, अभी चलो, बालक का क्या मान अपमान, जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे महाराज उत्तानपाद। तो उन्होंने कहा नहीं। देवर्षि नारद जी से कहा, मुने आपको पता मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, एक बार जो निश्चय कर लिया वो टल नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा। बोले वहां भयानक जीव तुम्हें खा डालेंगे। तो बोले भय और प्रलोभन दोनों बातें दिखाई, लेकिन ध्रुव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने कहा जाओ, ये 12 मंत्र, यमुना त्रिकाल स्नान, मधुपुरी मथुरा, और यहां जाकर अनुष्ठान करो। 7 दिन 7 रात्रि में दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और बहुत अल्प काल में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। पर कितना कठिन, सूखे पत्ते, फिर वायु, फिर वायु को भी रोक दिया। जो ही वायु को रोका समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई और भगवान को तत्काल आना पड़ा। तो ध्रुव जी जैसे तो ध्रुव जी, प्रहलाद जैसे तो प्रहलाद जी, नारद जी जैसे तो नारद जी। हम उनकी चरण रज का आश्रय लेकर थोड़ा भजन कर ले, यही हमारे सौभाग्य होंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है। लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, कोई लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं। कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा। तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, तो फिर ये तो चिदानंद लीला है, तो अनुभव गम में भजें जय संता। तो उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं
दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। समझ पाए आप? राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सब श्री सदगुरुदेव आचार्य और श्री राधा रानी की कृपा से आनंद कोश का आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु आगे की स्थिति परमानंद की साधक को कैसे प्राप्त होती है? निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, अखंड अबाध स्मृति, ये हमारी तरफ से है। इस पर प्रयास हमारा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। प्रयास हमको करना है कि हमारी स्मृति भगवान से टूटे ना। कभी हम पद गा रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी हम भगवान की लीलाओं का भी गायन कर रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, पर हमारा चित्त जुड़ा रहे। जैसे गोपीजनों की स्थिति नहीं है कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, लेकिन कार्य दही बेचने जा रहे हैं, चित्तवृत्ति। तो कभी कभी दध्याधिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये पुकार रहे और जा रहे दही बेचने। अब चित्त वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो बोल रही दही ले, दही की जगह बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। हमारी स्मृति अखंड होनी चाहिए। तो भगवदानंद की जो बाढ़ है वो हृदय में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा। हमारा जो हृदय है वही हृदयेश्वर भगवान विराजमान है, वही निकुंज है, सब कुछ है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, ये हृदय निकुंज हमारे उर वृंदावन, और यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अखंड स्मृति, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वाणी दी, उसी की अखंड स्मृति। बस अखंड स्मृति के लिए हमारा जीवन प्रयत्नशील रहे। आगे तो सब भगवान की तरफ से आता है, ज्ञान विज्ञान स्थिति भाव देह सब उधर से आता है। हमारी तरफ से अखंड स्मृति, बार बार सुमिरन करना। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण भी नाम न बिसरे तो सहायता उनकी है। फिर देखो कैसे परमानंद की बाढ़ आती है। हम हर समय स्मरण परायण रहें, और वो अभ्यास में कई तरह के अभ्यास करने हैं। स्मरण में केवल नाम जप ही नहीं है, उसमें लीला गायन, सेवा, परोपकार, समाज सेवा सब उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि हमें एन केन प्रकार भगवान से जुड़े रहना है। और इसका फल होता है भगवान की कृपा से निरंतर परमानंद की बाढ़ आना, ये फल है। पहले हम अभ्यास में रत रहे। कृष्ण यादव जी, कोटा राजस्थान। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि नाम में तारण शक्ति है, नाम को चाहे कैसे भी जपो वो हमें समान फल ही प्रदान करेगा। तो गुरु जी, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें नाम को एकाग्र होकर जपना चाहिए, और जब हम नाम को एकाग्र होकर जपते हैं तो हमें ज्यादा फायदा क्यों महसूस होता है? फायदा से मतलब नहीं बच्चा। अब हम तुमको खीर पवावें और तुम्हारी एकाग्रता का अपहरण कर ले, अब तुम खीर का स्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और अगर हम तुमसे कहें कि अब प्यार से तुम एकाग्रता पूर्वक खीर पाइए, तो उसका तुम स्वाद ले पाओगे ना। अगर हमारा मन विविध वासनाओं में भ्रमित हो रहा है तो हम नाम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। शरीर छूटेगा, मरेंगे, फिर जो हमारी गति होगी उसका हम कोई महत्व नहीं रखते। हम रखते हैं जीते जी हमारे अंदर कोई टेंशन न रह जाए और हम एक अद्भुत आनंद में, एक अद्भुत सुख में डूबें। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम जो नाम जप करेंगे उसमें एकाग्र होंगे तो हमें स्वाद मिलने लगेगा। अगर हम एकाग्र न हो तो फिर स्वाद नहीं मिलेगा। कल्याण तो कर ही देगा, तो कल्याण करेगा मरने के बाद। हमें स्वाद चाहिए अभी। अगर अभी स्वाद नहीं मिला तो हमारा मन विषयों में नाम जपते हुए भी कूद जाएगा। वो हमको गलत मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। मन हमसे गंदी बातें सोचवाएगा, तो हम सोचने का टाइम नहीं देंगे। हम मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में लगाएंगे। राधा राधा राधा। देखो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है, हमारा या आपका। मतलब शरीर रोगग्रसित है तो इसलिए पक्का हो चुका है कि अब जल्दी जाने वाला है। ऐसे पता ही नहीं किसी को कब चला जाए।
अगर हम नाम का स्वाद अभी न लिए तो हमें मरने के बाद जो कल्याण का है उस पर ज्यादा महत्व नहीं। हमारा महत्व है जीते जी हम निर्विकार होकर भगवान के चिंतन में मस्त हैं। भारी से भारी कष्ट की परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी हमारे अंदर कोई भय न हो, तब तो हम भजन कर रहे हैं। अब चित्त डोलेगा संसार में और नाम जब कर रहे हैं तो हमारे को ये बल थोड़ी मिलेगा निर्भय होना, निश्चिंत होना, निशोक होना, आनंद से प्रफुल्लित हो जाना, रोमांचित हो जाना। इसके लिए कह रहे हैं। देखो बच्चा, जब क्लास में एक में विद्यार्थी की भर्ती होती है और वो पार्टी में गोली डंडा खींचता है तो टीचर कहता है शाबाश और टाफी देता है। लेकिन वो कई दिन अगर वैसे खींचता रहे तो थप्पड़ मारा जाएगा। इतने महीने हो गए तो इतना ही चल रहा है। तो प्रारंभ में ये शाबाशी दी जाती है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ये तो है शाबाशी। फिर जब उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाता है, सादर सुमिरन जे नर करही गोपद इयु भवसागर तरही। सादर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 वही दिखाई दे रहा है, वही सोच रहे हैं, वही अंदर बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र, समस्त पापों का नाश, अंदर कुचिंताओं का नाश, शोक का नाश, बहुत आनंद। नाम जब परम आनंद प्रदान करता है, शुरू तो करे और कहीं एकाग्रता पूर्वक करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इसलिए कहा जाता है मन लगाकर जप करो। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, ऐसे और कार्य करते हुए भी हमारा मन नाम में एकाग्र हो, इसके लिए हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए? पहले तो हमें जबान पर ध्यान देना है। 3 प्रकार से नाम जप होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हम वाचिक राधा 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 धीरे धीरे राधा 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 जबान चल रही और आवाज बाहर निकल रही। फिर इसको अब हम जप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं पता नहीं। अब इसमें बहुत बढ़िया है, कोई जान भी नहीं सकता और हम कार्य भी कर रहे हैं, सोनी लगा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं अंदर ही अंदर जबान से नाम जप कर रहे हैं उपांशु से और कार्य कर रहे हैं। इससे अभ्यास बन जाएगा और जब अभ्यास बन जाता है तो अब देखो चल रहा है, कोई परिचय नहीं है कि हम नाम जप कर रहे हैं और अंदर वो चल रहा है। हमारे नेत्रों के सामने ध्यान में वही नाम है और अंदर नाम। अब हम सब कार्य कर सकते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। हम आपके माइंड दिमाग में राधा नाम लिखे, मस्तक में राधा नाम, हमारे दिमाग में लिखा, तुम्हारे मस्तक पे लिखे राधा। अब बात कर रहे हैं आपसे, हमारी दृष्टि में राधा। 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए भी नाम नहीं छूट रहा। अभ्यास 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 योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब हम ऐसा अभ्यास कर लेते हैं कि हमारा चित्त भगवान के नाम के सिवा कहीं जाए ना, तो हर कार्य करते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जब हो सकता है तो हर कार्य करते हुए। उपांश में ज्यादा ध्यान दीजिए, जबान हिले और ओठ बंद रहे तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप जी? शशिकला साबू जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बालक यदि सच्ची भक्ति करता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो महाराज जी, यदि माता पिता भक्ति करें तो बच्चों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बच्चे नाम जप नहीं करते या फिर बहुत कम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो देखो, 2-4 माला जपना या 2-4 बार तीर्थ याटन करना, ये सब दान पुण्य, ये सब इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है हमारी दृष्टि में। जो 21 पीढ़ियों वाली बात है वो भगवत साक्षात्कार करने पर है। आवागमन से मुक्त जो महापुरुष है वो बिल्कुल सत्य है। जो 21 पीढ़ियों का वर्णन बिल्कुल सत्य है। भगवान की प्राप्ति उस वंश में किसी को भी हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, चाहे वो बालक को हो जाए या पिता को हो जाए, किसी को भी हो जाए, पर भगवत प्राप्ति हो जाए। ये 2-4 माला या तीर्थ याटन या महाराज नृग का नाम सुना है? क्या सुना है? तो दान कर बहुत करते थे, खूब स्वर्ण से सजा के, और ब्राह्मणों को पूरा मकान और ब्याह और सब व्यवस्था करते।
और एक गाय जो दान नहीं लेता था, ऐसे ब्राह्मण की गाय किसी तरह उनके गौशाला में पहुंच गई और वो किसी ब्राह्मण को दान कर दी, और वो दान लेकर जब जा रहे थे तो जो ब्राह्मण की गाय थी जिसकी गौशाला में चली गई, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो उसने कहा ये गाय तो अभी महाराज नृग ने दी है। तो दोनों महाराज नृग के पास आए। जिसको दी थी उसने कहा महाराज नृग आपने हमें दी? बोले हाँ दिया। तो बोले जिसकी गाय थी उसने कहा मेरी गाय है। तो उनका मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि बड़ी गौशाला है, आपकी छूट के गाय आ गई होगी। तो हमने जिसको दान की है इसको ले जाने दो, 1000 गौएं ले लो। उन्होंने कहा हमने कभी दान लिया नहीं, हम तो अपनी गाय लेंगे। और वो ब्राह्मण हठी जिसने दान लिया था उसने कहा हम लेंगे तो यही गाय लेंगे, नहीं तो हम नहीं लो। उनका 1000 गाय तुम ले लो, छोड़ दो ये गाय। नहीं छोड़ा। बस इतने अपराध का फल हुआ कि वो गिरगिट बने जाके, द्वारिका के कुएं में गिरगिट बने जाके। हमें लगता है कि दान पुण्य जितने सब हैं भगवान को समर्पित करके भजन न किया जाए अगर, तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारा काम बन जाए। ये तो कहो बहुत से ऐसे सत्कर्म हुए थे कि द्वारिका के कुएं में बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करते हुए जब हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए पक्का, फिर तो क्या है, फिर तो 21 पीढ़ियां तरना कोई बड़ी बात है। अरे वैसे भी देखो, सरकारी आदमी के परिवार को सुविधा देती है हमारी भारत सरकार के लिए देती, तो वो तो अखिल सरकार है। ये सुविधा है, एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाएंगी, कल्याण उनका हो जाएगा, ये तो पक्का है। तो करो डट के भजन इतना कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। पर ये बहुत कठिन है, खिलवाड़ नहीं है। सब भोगों का विस्मरण करके जब निरंतर भगवत स्मृति में देखो, आप लोग सब बैठे हो, कितनी देर भगवान में टिकते हो? मिनट टिकना कठिन हो जाएगा। देखो ना, भगवान में टिकना, वो फौरन विषय में भाग जाएगा मन, फौरन से संसार के चिंत। वो मन भगवान में आसक्त हो जाए, आसक्त हो गया, मन पंग हो गया भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, चिंतन में। अब ऐसे महाभागवत से तुम 21 पीढ़ी की बात करो, भगवान कह रहे मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। यदि मेरा ऐसा महाभागवत प्रेमी भक्त संकल्प कर ले तो पूरे भुवन का भुवन, लोक का लोक भगवत प्राप्त हो जाए। लोक मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। देवर्षि नारद जी ने कहा सात तरती सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। पर कठिन है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कठिन। निरंतर भजन करना, भोगों का त्याग करके अन्य कोई स्मरण न रहना, केवल भगवान का स्मरण रहना, ये बहुत वर्षों के अभ्यास से भगवान की कृपा से होता है। नहीं देख लो, 1 मिनट भगवान में नहीं टिक सकते, कितना कठिन है। सबसे बड़ा विश्व का कठिन काम है भजन। लोग कहते हैं माला घुमाने में क्या है, आओ बैठो, हम जैसे कह रहे वैसे माला घुमा के दिखाओ। सामने राधा नाम लिखो अपने दिमाग में, और आंख से उसी को देखते रहो, और कान से उसी को सुनो, और अंदर से वही बोलो, और हर एक मन का उतना ही सकिले जितना राधा बोला। अभी देखो तुम्हारा मन कहेगा ये माला रखा है, और भागेगा संसार में। लगा के देखो, सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, सबसे कठिन काम। आप बताओ, है ना कठिन काम? सबसे कठिन काम है मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाना। भोगों में लगाओ, 3 घंटे फिल्म चला लो, बिल्कुल आनंद से बैठे रहोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और 3 घंटे कमरा बंद करके माला लो, देख लो कितनी बार आपको खड़ा कर देगा, कितनी बार खिड़की से झकवाएगा, कितनी बार क्या क्या सोचवाएगा, आप देखो ना। तो ये मन को भगवान में लगाना सबसे, और भगवत प्राप्ति तो फिर गुरु कृपा, इष्ट कृपा, निरंतर भजन से, इससे हो जाता है। ये धन्यवाद, राधे श्याम, धन्यवाद। कैसा योग्य हमें ऐसा लगता है चरणों में बैठे अच्छा लगेगा हमको। शरीर की अस्वस्थता के कारण ही ये नहीं, आप सबके चरणों में बैठने में जो सुख है, इसमें बैठने में नहीं सुख है।
एक मिनट में माँ जी थोड़ा परिचय बता दे रहे। आप ब्रह्मचारी जी, चतुर संप्रदाय के मानसी ब्रह्मचारी महाराज जी, अखिल भारतीय अखिल, हाँ। तेरहवें त्यागी के हमारे श्री महंत जी जी, और अध्यक्ष भी रहे कई बार। आप भी महाराज जी श्री चतुर संप्रदाय व्यक्ति वैश्य मंडल है, उसके 2 बार आप अध्यक्ष रहे। परम पूज्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी, आप श्री कलाधारी महाराज जी के शिष्य हैं। आप श्री परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी के शिष्य महंत हैं, और कई आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था आप देखते हैं। संतों से तो विश्व की सुरक्षा व्यवस्था हो रही। अगर अपने संत जन ना हो तो विश्व असुरक्षित हो जाए। प्रारंभ से ही संतों से ही विश्व सुरक्षित रहा है। ऊपर से देखो ना तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, श्री जनक जी तो सदानंद जी, दैत्यों में तो शुक्राचार्य जी विराजमान है, देवताओं में तो बृहस्पति जी विराज। ऊपर से व्यवस्था जो है वो महाराजों से ही होती रही है, राजाओं के ऊपर महाराजा। तो ये जो संत जल है ये सब महाराजा है, इन्हीं के प्रताप से हाँ हमारा विश्व सुरक्षित है। ये जो पापाचरण करते हुए भी प्रकृति इनको सुविधाएं दे रही है, वो संतों के प्रताप से दे रही है। जो पापाचरण करने वाले हैं उनको भी प्रकृति नहीं। महाराज पृथु के चरित्र में आता है, पृथ्वी ने सब ले लिया, सब छुपा लिया। जब पापाचरण होता है और भजन नहीं होता तो माता पृथ्वी सब अच्छी अच्छी वस्तुएं अब जैसे छुपाने लगी। बड़े बड़े आम के वृक्ष अब खत्म होते चले जा रहे हैं, रसीले और औषधियाँ और जो सुखद। अब देखो पानी कितनी नीचाई पे जा रहा है। हम कुएं के पानी और उससे फिर हैंडपैप के पानी में आए, हैंडपैप के पानी से बिस्लरी में आ गए। तो ये सब संत जलों की कृपा से ही अभी हमारे विश्व में आनंद है, संतों की कृपा। महाराज जी एक विशेषता और बताएं। अपने जो महाराज जी थे टेकरी वाले महाराज जी, अध्यक्ष तो थे ही, उस समय में सबका बड़ा स्नेह था, और महाराज जी के गुरु जी के पास में जाते रहे अपने महाराज जी। तो इनके गुरुदेव भगवान से महाराज जी पूछते रहे आज कहाँ ठाकुर जी की लीला हो रही प्रिया प्रीतम की, तो सब बताते रहे महाराज जी। परम सिद्ध को थे महाराज जी। थोड़ा आप बताइए महाराज गुरुदेव भगवान। अपने जो गुरु जी है श्री महंत अच्युतानंद दास जी महाराज, बड़े सिद्ध और बड़े भजनानंदी महाराज, बहुत ही संत जी, बहुत ही मतलब जी। वो लीला स्मरण करते थे, और लीला स्मरण में उनको ये मालूम पड़ जाता था इस समय ठाकुर जी कहाँ पर विराजमान, प्रिया जी के साथ इस समय कहाँ लीला, कौन सी लीला कर रहे, कहाँ कर जी। तो हनुमान टिकरी के महंत जी जाते थे, पूछते थे इस समय ठाकुर जी कहाँ पर है विराजमान जी। तो सब कहते थे इस समय ठाकुर जी राधा कुंड में है जी, इस समय ठाकुर जी बरसाने में है, इस समय प्रिया जी के साथ विहार कर रहे हैं। बहुत ही लीला स्मरण उनका अतुलनीय जी। जब चित्त का पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव में तन्मया स्थिति आती है तो ये स्थिति आ जाती है जहाँ विस्मरण है संसार का और विस्मरण है मैं का भी। तब ये जो स्थिति है ये उपासक के हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है। जब तक दासत्व में अहम पूरा समर्पित नहीं होता तब तक ये, और हर ठाकुर जी अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीला उसी समय करते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे इस समय आपके साथ अमुक लीला तो उसी समय वही ठाकुर जी दूसरे भक्त के साथ दूसरी लीला कर रहे होते, बड़ा आनंद देते ठाकुर जी। और एक सबसे बड़ी बात है इस कलयुग में जी ठाकुर जी का प्रत्यक्षीकरण बड़ा मुश्किल है जी। महाराज जी बहुत सरल है प्रभु। हम इस विषय पे कहते हैं कि आप संतों के वचन प्रमाण होते हैं। बहुत सरल है प्रभु। इसको आप इसलिए कि हम डर जाएंगे सब। 10,000 वर्ष तक ऐसे खड़े होकर के प्रचेतागण भगवान शिव उपदिष्ट स्तोत्र का गान करते हैं और यहाँ कुछ दिनों में ये आंखों में जो है ना झलकने लगते हैं महाराज। कुछ दिनों हम तो आज जय बोले सत्संग में कलयुग की, इसलिए जय कि जो 10,000 वर्षों की साधना में भी झलक आना दुर्लभ। नाम संकीर्तन, अगर अंदर नाम चल रहा है, नाम संकीर्तन करें तो भगवत साक्षात्कार बहुत सुलभ कलयुग में है महाराज जी, बहुत सुलभ है। इसलिए महाराज भगवान रुद्र ने
कहा तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना भगवत संग 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 मर्द। जी हाँ, उसी स्तोत्र है। मतलब एकदम जैसे हमारे सत्य आपसे कहते हैं, सत्य आपसे परम सत्य कहते हैं। जो कलयुग में संतों के ऊपर भगवान की कृपा है, साधकों के ऊपर, वो अन्य युगों में कभी नहीं हुई। ऐसी कृपा कभी नहीं हुई, क्योंकि रोगी शरीर, मानसिकताएं खराब, छोटी आयु और बलहीनता, और इसमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें भी भगवत प्राप्त, जहां प्राणों का संयम करके, और यहाँ प्राण का संयम क्या, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या, और ऐसे में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम अगर जीभ से चलता रहे तो। इस अजामिल जी ने, बहुत सम्मान से हम उनको कह रहे हैं क्योंकि उन भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, ऐसे आचरण कर रखे थे कि घोर नरक जाते, पर संतों की कृपा से पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, तो अंतिम समय नारायण पुत्र के वाहन, ना कि भगवत स्मरण है, भगवत स्मरण नहीं, पुत्र स्मरण है, और नारायण बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए, भगवत प्राप्ति का हेतु। इसी प्रसंग में ही जी उसमें कहा है सांकेत्यम पार्यास्यं वा शोभम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुम। जी जी, इसीलिए हम कलयुग की जय बोलते हैं। कलयुग का बहुत प्रताप है, कलयुग का बहुत प्रताप है। यदि नाम जप करोगे, हम आपको सच्ची कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का वचन, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन से और शास्त्रों के स्वाध्याय से, और आज के हमारे समस्त बड़े सिद्ध महापुरुषों, एक ही बात निकली सार, निरंतर भगवत स्मरण। लेकिन महाराज ये संभव बड़ा बहुत ही मुश्किल और कठिन काम तब महाराज जी है जब हम करेंगे, और जब गुरु और हरि के प्रसाद से, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं दुर्लभ है महाराज जी। गुरु कृपा पात्र और भगवत शरणागत नहीं दुर्लभ है महाराज जी, और अहम में इतना दुर्लभ है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है। नाम में रुचि श्रद्धा नहीं हो जी। हमारे जैसे श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद को प्रयागराज में कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन जी, यार वही आर गति नहीं सनातन जी। वो नाम में रुचि नहीं होता महाराज जी। अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति सत्संग से, वही जो बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो समानता नहीं कर सकते सत्संग की, भगवत प्रेमी महात्मा के व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो इमाम। अगर सत्संग से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे हृदय में महत्व भगवान का बैठ जाए, महत्व, जैसे अभी हम भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन महत्व पूरा भगवान का नहीं होता, तभी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि कोई भोग आया और भगवान का विस्मरण हुआ तो भोग महत्वशाली हो गया, ना कि भगवान। अगर महत्वशाली भगवान होते तो वो भोग को भोगते हुए भी भगवत विस्मरण ना होता। जो आवश्यक विषय है या कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो महाभागवत है। वही महाभागवत का संग मिल जाए और हमारे हृदय में महत्व बैठ जाए कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप से होती, भगवत स्मरण से, तो फिर अंदर ही अंदर वो हमारे ऐसे चलेगा कि हम रोकना चाहें तो भी न रोक पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं रोक पाता है, ऐसे ही लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर, और ये बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक बड़ी गूढ़ बात है, लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, भजन निरंतर चालू हो जाएगा। जैसे एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण, पहले कोई न सन्यासी था, न कोई साधक था, न किसी भी तरह का धर्मानुष्ठान करता था, लेकिन जब सर्वस्व नष्ट हुआ और हृदय से आर्त भाव से भगवान की शरण में हुआ तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया। कोई वेदांत नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, और उसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो इससे ये पता चलता है कि तत्कालिक महापुरुषों के संग से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग, एक विषयी पुरुष भी बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त हो सकता है। और लालसा जागृत हुई जहां
तो फिर नाम नहीं छूटता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय एक पीड़ा बनी रहती है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अब ये छूट गया तो फिर क्या, तो फिर वो ऐसा मतलब स्वाद आने लगता है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसमें खास कृपा भगवत प्रेमी महात्मा के संग की है। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए, तो भगवान महत्वशाली लगने लगे, भगवान का नाम महत्वशाली लगने लगे, बस। और महाराज ऐसी अंदर एक आनंद की उमगन उठती है कि कुछ मतलब वो कैसे उन्माद आपको बताए, वो एक अद्भुत आनंद, वो किसी साधन या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा को पाओ कोई। जब हम हरि और गुरु के बल पे हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और जब हमारा अहम होता है तो फिर हमें बहुत कठिन है। फेसबुक में मैं थोड़ा देख रहा था, हमारा जब मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो आपने कहा था जी भागवत प्राप्ति में दीक्षा की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसका कारण यह है कि जहां भी नाम सुनने को मिलेगा किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, और आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और नाम आपको गुरुदेव तक पहुंचा देगा, गुरुदेव आप तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल नाम जपना। हम केवल नाम पर जोर देते हैं। अगर राम बोले तो राम को बोलने वाले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए, जो राम राम बोले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए। हम राम राम जप करें तो हमारे जितने भी राम जपने वाले सिद्ध महापुरुष हैं वो हमें संत का दर्शन करा देंगे। आपका समर्थन मैंने किया, इसलिए किया महाराज। हमारे चैतन्य चरितामृत में जी एक बड़ा सुंदर चौपाई है जी, भिक्षा पुनर्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। हाँ, वो पढ़ा, ये भी पढ़ा, सवाई उद्धरे। बहुत इंपॉर्टेंट जी चौपाई है जी। अगर हम नाम में प्रीति कर लें, नाम को पकड़ लें, तो हम वो मानते हैं कि किसी न किसी महापुरुष से निकला हुआ है। उसके जो भी नाम आप शिव राम हरि कृष्ण ऐसे नाम जापक सिद्ध हुए हैं कि जो खूब चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, तो हम वही नाम जप कर रहे हैं। तो जितने हम जैसे राम राम शुरू करें तो जितने राम नाम जापक हैं वो सब हम पर कृपा करेंगे और आगे से आगे मार्ग हमको देते चले जाएंगे, और अब गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी, सब हो। दीक्षा बाहरी ही नहीं होती, आंतरिक भी दीक्षा होती है। जहां साधक लड़खड़ाता है वहां सिद्ध अव्यक्त महापुरुष आकर उसे उपदेश दे देते हैं, ये जपो, ये करो, आगे बढ़ जाओ, आगे। हाँ आगे। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें नाम पर केवल ध्यान देना। अच्छा, कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया और तिलक आदि भागवतिक वेश धारण किए और आप भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, और हम कहते हैं कि मानो कंठी नहीं धारण किए, तिलक नहीं धारण करे और वो खूब राम राम जप रहा है, भगवान मिल जाएंगे। देखो, भगवान को जब पुकारा जाता है तो भगवान पहले संतों के रूप में आते हैं। आज तक किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ, जहां तक हमने देखा, तो कोई न कोई महापुरुष पहले रहा है। उनके बीच में देखो, प्रचेतागण जा रहे हैं तो बिना बुलाए शंकर जी आगे, बिना बुलाए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव आकर के उपदेश कर, प्रहलाद जी नारद जी आप उपदेश गर्भई में शुरू कर दिए, ध्रुव जी जो चले, नारद जी आ गए बिना बुलाए। ये तो संत महापुरुष ऐसे हैं कि बिना बुलाए हेतु की कृपाल जबरदस्ती उसको भगवत मार्ग दे देंगे। तो जो नाम जपना शुरू करे वो जान ले कि वो नाम आप किसी न किसी महापुरुष से सुनेंगे। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, तो ये हमारा थोड़ी कहा हुआ है, आचार्य परंपरा से चला रहा, पूरा वृंदावन के सिद्धों ने इसका स्वाद लिया है। तो राधा राधा कोई हमारा रचना थोड़ी है, हमारा प्रकट किया हुआ थोड़ी है, ये तो आचार्यों का प्रकट किया हुआ नाम रस है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते में छाया हुआ है, अनादि परंपरा। हाँ, तो जो इसका गान करेगा, तो जितने महापुरुष राधा नाम से सिद्ध हुए वो सब कृपा करेंगे राधा नाम जापक के ऊपर। जितने राम नाम जप रहे सब सिद्ध महापुरुष उन पर कृपा करेंगे। और ऐसा उत्तम महाभागवत देखता है जो नाम जापक है कि किस प्रकार से उसका सिद्धों का दर्शन होता है। नाम जाप देखो, देवर्षि नारद जी ने बताया कि 7 दिन में तुम्हें सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे 12 अक्षर मंत्र से। हम अगर तन्मयता पूर्वक नाम जप करें तो बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन होंगे, और सिद्धों के दर्शन का मतलब है भगवान मिलने वाले हैं। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन का मतलब भगवान मिलने वाले हैं, और भगवान मिलने के पहले सिद्धों के दर्शन होते हैं। जैसे विभीषण जी राम जी का साक्षात्कार तब कर पाए, पहले हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, तब राम जी का साथ। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने हमें कलयुग में
अवसर दिया भगवत प्राप्ति। बहुत प्रसन्नता है, ये धन्य है कलयुग। और आपको बताएं, अगर भगवान से आप जुड़े हुए हो तो कलयुग का कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देखोगे। और अगर भगवान से विमुख हो तो देखो भगवान का फिर आपको बहुत पिटाई करेगा। हाँ, झूठ चोरी बेविचार इसी में फंसा देगा और आपको फिर दंडित करेगा। और अगर आप भगवान के प्रिय बनकर के अनुकूल चलो तो आप देखो कितनी सुविधा है भगवान की, कि कहाँ कठोर तप करके भगवत आनंद की अनुभूति करते। हम आज 4 जन बैठ के भगवत चर्चा करते तो फूलन नहीं समा रही। वो आनंद जो बड़ी बड़ी यज्ञों के करने के बाद जटाएं धूमिल हो गई। शौनक जी कह रहे सूत जी से मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके श्रीमुख से भगवदानंद जो कथामृत है, अरे मुझे आप सुनाओ महाराज, आप सुनाओ महाराज। तो ये तो बहुत कलयुग की धन्य महिमा है, जो नाम जप से कथा कीर्तन से हमें भगवत प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाती है। हम जैसे जैसे भगवान नाम चिंतन करते हैं वैसे वैसे इंद्र नील मणि झलकने लगते हैं। आप देखो तो जप के तो देखो, पर बस जो महाराज जी ने कही कि रुचि नहीं होती, रुचि भोगों की तरफ, इसलिए नाम छूट जाता है। नहीं तो अगर पकड़ लो तो महाराज माला माल हो जाओ। बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। यही परलोक और बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां नाम में छुपी हुई है। जब के कोई देखे राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चार। हाँ, चमस्कंद में स्पष्ट कहा है महाराज, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचन सर्वैर् गुणैः तत्र समासते। जी 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 जी। क्या महाराज जी एक तत्वदर्शी जो आत्म प्रबोध जिसको हो गया है, तो वो शरीर और संसार दोनों को देख सकता है क्या? नहीं महाराज जी, क्या जगा हुआ पुरुष स्वप्न की स्मृति को प्राप्त होता है क्या? सुंदर सुंदर। पर दृष्टि अलग, दृष्टि अलग अलग, दृष्टि अलग। जीव जग जग या जानी तवे जीव जग जागा, जे जाने जग जाए हेराई और जागे जथा सुपल भ्रम जाई। हाँ, पहले संसार जिस रूप में दिखाई दे रहा था वो रूप नहीं रहता है, पर हाँ वो रूप नहीं रहता। पहले रस्सी में सर्प था, अब रस्सी दिखाई देती है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो एक मात्र प्रभु दिखाई। महाराज जी, व्यवहार में फर्क होता है क्या? आपको हम सच्ची बताएं, उससे व्यवहार और परमार्थ जो कुछ होता है केवल भगवान से होता है। अंतःकरण में भगवान बैठे होते हैं, वही करा रहे होते हैं, कुछ नहीं। बिल्कुल ना एक चेष्टा होती है, और बहुत सी सब धर्म पूर्वक चेष्टाएं होती है। न एक शब्द बोलता है, और बहुत से प्रवचन भी होते हैं, बहुत से विश्व लेवल के कार्य भी होते हैं, लेकिन वो कोई करता नहीं होता। केवल भगवान ढांचे के अंदर भगवान बैठकर केवल कर रहे हैं। उससे पूछो तो वो जब प्रारब्ध कर्म जो है भोगने के लिए जिनको बाध्य होना पड़ता है क्या महाराज? जब भोगते नहीं बचा तो बाध्य किसको होना पड़ेगा? भोगते नहीं बचा, कर्तव्य खत्म। जब कर्तव्य नहीं बचा तो भोगता ही नहीं बचा। नहीं, इसलिए आपसे पूछा। हमारे गुरुजी जाते समय अंतिम समय 100 साल में गए, 2 महीना थोड़ा बिस्तर में पड़े रहे। नहीं तो महाराज जी एक बार पूछे, इनके जो हनुमान टिकरी वाले महाराज जी बहुत प्रसिद्ध थे, वो बोले आप तो इतना साक्षात राधा रानी का साक्षात्कार किए हैं, ठाकुर जी का साक्षात्कार किए हैं, इतना कष्ट क्यों पा? उन्होंने भागवत का जो 10वां स्कंद में तत्तेनुकंपाम समुख्यमाणा, इसका उदाहरण दिया। ये भोगने के लिए बाध्य, क्योंकि विशेषकर जो भक्त है, साधक है, वो भोग लेते हैं इस जन्म में। महाराज, ज्ञानी को भी शरीर में प्रारब्ध आता है, ज्ञानी को भी आता है प्रारब्ध। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों, तत्व ज्ञानियों को भी देखा है, गंगा किनारे है ना, तो शरीर की दशाएं होती। पर महाराज जी शरीर दशा में वो नहीं होते। शरीर की दशाएं तो देखिए, लेकिन शरीर दशा में वो नहीं होते। एक अद्भुत आनंद रहता है। तो उठे हुए महापुरुष, हाँ, मतलब कैसे बताए कि श्री जी ऐसी ऊंचाई पे बैठाल देती कि जितने ताप हैं वो सब होते रहते हैं, लेकिन उसको छू नहीं पाते ताप। वो एक अद्भुत आनंद में। देखो, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये एक अलग क्षेत्र है, और स्थिति आना एक ये अलग क्षेत्र है। स्थिति पे कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है, निर्द्वंद स्थिति होती है। आपका दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है।
राधा 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 राधा